CS फॉरएवर 2.0 में आपका स्वागत है। घटना चक्र श्रृंखला के अंतर्गत भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं जलवायु, जिसके अंदर पहला टॉपिक है मानसून। प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन और कारण है। कथन: भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, कारण उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। दिए गए मानचित्र में कुछ स्थान सूचित किए गए हैं तथा उस स्थान को पहचानना है और बताना है वो किस प्रकार की परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य ताप की परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कारण और कथन है। कारण: भारत की जलवायु कथन है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, कारण इसका भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि यह मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के मध्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको मानचित्र में कुछ दशाएं प्रदर्शित की गई है, इसके बारे में पहचानना है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदर्शित करना है। तो यह किस क्षेत्र को सूचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, यह भारत में सबसे शुष्क स्थल है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीयों में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग कुछ प्रदर्शित किए गए हैं। ये बताना है कि जुलाई महीने का मध्य ताप यहाँ पे परिवर्तन जो होता है वह कितने से कितने डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27.5 डिग्री के बीच रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तमिलनाडु में मानसून की सामान्य महीने कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नवंबर दिसंबर। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है। कथन 1, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की ओर से मानसून की अवधि घटती है। कथन संख्या 2, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। इसका आंसर हो जाएगा 15 का 2, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, अर्थात IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। IOD अर्थात इंडियन ओशन डाइपोल जो है
यह परिघटना जो है मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अमृतसर और एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण इनके जलवायु में भिन्नता आती है। प्रश्न संख्या 18, निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र दक्षिण पूर्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़ बेसिन। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात 2 और 4 दोनों, कोचीन और तेजपुर दोनों स्थान में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानसून का निवर्तन इंगित करता है, तो यह जो है साफ, एक नंबर है साफ आकाश से, तो बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, 3 नंबर में स्थल पर तापमान के बढ़ने से। अर्थात मानसून का निवर्तन यह तीनों कथनों को सूचित करता है या इंगित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है। और 2 कथन है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ पछुआ हवाओं के भाग है। अर्थात ये 1 और 2 दोनों सही है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2, वर्षा। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से। कुल वर्षा का 90% से अधिक हिस्सा यह दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 2, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा पर अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अजमेर और शिलोंग। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, उसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है cm है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। यह किसे संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 का 2, चेन्नई को प्रदर्शित करता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात कोची, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद पटना, तब दिल्ली। अर्थात कोचिंग में सर्वाधिक वर्षा, उसके बाद कोलकाता में, उसके बाद पटना तथा उसके बाद दिल्ली का स्थान आता है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आम की फसल से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह, जहां पर 9.20 सेमी वर्षा सबसे कम होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेह। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चेरापूंजी अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य में। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी अर्थात ऑप्शन नंबर 4, ए, यह वर्षा के पानी तेजी से बह जाता है, बी, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा सी, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर से होना। ये सभी कारण जो है
भारत के संदर्भ में सही है, जिसके कारण इसे प्यासी धरती समझा जाता है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा के जल का संचयन। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 का हो जाएगा आपको, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। भारत में बी नंबर ऑप्शन जम्मू कश्मीर होगा। भारत में 200 मिलीमीटर की औसत वर्षा जम्मू कश्मीर में जस्कर श्रेणी के उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग पर होती है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, दिए गए क्षेत्र में कुछ स्थान प्रदर्शित किया गया है, इसके मध्य बताना है वार्षिक वर्षा घटता बढ़ता रहता है या कितने सेमी के मध्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, या 100 से 150 सेमी तक वर्षा होती है इन स्थानों में। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालूतरा में आता है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मॉनसून विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात 24 घंटे में कम से कम 2.5 mm से ऊपर मिमी से ऊपर, अर्थात भारतीय मौसम विज्ञान के परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में 2.5 मिमी या उसके ऊपर की वर्षा वाले स्थान को वर्षा का दिन कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कथन और कारण है। कथन है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण, गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता है आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती मिलेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आपको ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है, इसलिए अगले प्रश्न सही, ए नंबर सही है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भारत का मानचित्र दिया हुआ यह किस क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अखिल भारतीय जल विभाजक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। जलवायु परिस्थितियाँ और इसका प्रमुख कारण क्या है बताना है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, इसका प्रमुख कारण अक्षांश में अंतर है। बी नंबर है, हिमालय में हिमपात होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका तुंगता इसका प्रमुख कारण है, अर्थात बी का 2 हो जाएगा। सी का पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, इसका कारण आपको समुद्र तल से दूरी है, इसलिए सी का 4 होगा। डी, सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो पश्चिमी दाब, अर्थात डी का 3 हो जाएगा, इसलिए 21 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशय तंत्र की स्थापना। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। भारत में मरुस्थल विकास योजना अब क्रियान्वित है, कितने जिलों में क्रियान्वित है? इसका आंसर हो जाएगा 23 का 4, अर्थात 21 जिलों में। वर्तमान में इन जिलों की संख्या में परिवर्तन आया है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कथन और कारण। कथन है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, कारण भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है 3 नंबर, शीतकालीन वर्षा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा किस क्षेत्रों में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पंजाब और तमिलनाडु में।
3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कथन और कारण है, अर्थात कथन है, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, कारण जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कथन और कारण है, कथन है, प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है, कारण उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए सही परंतु आर गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, प्राकृतिक आपदा। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सन 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोरोमंडल तट। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश तट। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में, जो कि 2005 से सक्रिय है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मॉनसून विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर, प्राकृतिक आपदा तथा प्रदेश को मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ए है, बाढ़। तो इसका प्राकृतिक प्रदेश हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, अर्थात ए का 3 होगा। भूकंप का हो जाएगा हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र, अर्थात 2 का 1 हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा। सी नंबर, सूखा का हो जाएगा आपको पूर्वी मध्य भारत, अर्थात सी का 4 हो जाएगा। और चक्रवात का हो जाएगा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, अर्थात डी का 2 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कथन और कारण दिया हुआ। कथन है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, कारण हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी करता है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कथन और कारण है। कथन है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, कारण भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। इसलिए इसका आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, कथन और कारण है। कथन है, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, कारण है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लातूर महाराष्ट्र में। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो ऑप्शन से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक पठार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, भारत को कितने प्राकृतिक जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 14 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका भुज जो है 4 दिया हुआ है, जबकि भुज 5 में आता है और हैदराबाद 1 में नहीं आकर हैदराबाद 2 में आता है, भूकंप मंडल 2 में आता है, इसलिए ए और बी सुमेलित नहीं है। जबकि श्रीनगर सी 5 में अवस्थित है और चेन्नई
आपको 2 में स्थित है, इसलिए 3 और 4 सही है, जबकि ए और बी सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कथन और कारण है। कथन है, पिछले 2 दशकों में उत्तरी भारतीय मैदानों में बाढ़ की बरंपरता बढ़ गई है। कारण है, गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आता है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। 17 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी क्षेत्र। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मिट्टियाँ। इसके अंदर पहला नंबर टॉपिक है काली मिट्टी। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रेगुड़ मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, रेगुड़ किसका नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी का। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कथन और कारण है। कथन है, दक्षिणी ट्रैप की रेगुड़ मिट्टियाँ काली होती है, कारण इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है, किंतु आर गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कथन और कारण है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है, परंतु आर गलत है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेगुड़ मिट्टी। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कथन और कारण है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, कारण उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है, परंतु आर गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृप्य मिट्टी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर कपास की काली मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालवा पठार में। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस मृदा को सिंचित कम आवश्यकता होती है, क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, किस मिट्टी के बारे में यह उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लैटराइट मिट्टी। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, अर्थात वे साधारणतः लाल रंग की होती है, तथा 4 नंबर है, ये मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। कथन और कारण है। कथन है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कम है। कारण है, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरल अर्थात लैटराइट प्रकार की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए सही है, किंतु आर गलत है। 3 नंबर क्वेश्चन पे लैटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 4 नंबर, अर्थात महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। लैटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलाबार तटीय प्रदेश। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि सही नहीं है। लैटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होते जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लैटराइट मिट्टी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोमट या जलोढ़ मिट्टी। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदा मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है। प्रश्न संख्या 2, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कछारी मिट्टी। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांगर।
4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलुई दोमट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, लूम अर्थात दोमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी प्रकार का, अर्थात बालूकण, चिकनाकण और पांसुकण पाया जाता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी अर्थात विविध, मिट्टी विविध से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मटर। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उड़द। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड की विभिन्नता। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत में मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जस्ता। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कथन और कारण है। कथन है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात ए गलत है परंतु आर सही है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मृत्तिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का यह टॉपिक समाप्त होता है। आगे के टॉपिक में अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।